ये लड़की अचानक से नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। दरअसल एक एलियन स्पेसशिप के हमले की वजह से ये लड़की बहुत बड़ी हो जाती है और अपने पति के पीछे पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रही है। नैन्सी अपने पति हैरी को कॉल करती है, लेकिन हैरी अपने ऑफिस में नहीं था। दरअसल हैरी नैन्सी के डेट की कंपनी में काम करता है और हैरी कब से एक दूसरी लड़की हनी के चक्कर में पड़ा था, जिस वजह से नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान रहती है और नैन्सी को एक साइकेट्रिक डोरा के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर नैन्सी डोरा से बोलती है, मेरे बदमाश पति ने बोला था कि मैं हनी का पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन रोज रात को मेरा आदमी उसके पास चला जाता है और वैसे भी उसको मेरे बाप के पैसों में इंटरेस्ट है, मुझ में नहीं। और नैन्सी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी अपने पति को ढूंढते हुए हनी के घर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी नैन्सी को बताता है कि हैरी यहाँ पर नहीं है और नैन्सी उदास होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो हनी के घर में उसके साथ मजे कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरी अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता है और उसके बाप के पैसों से हनी के साथ मौज मस्ती करना चाहता है। इधर नैन्सी अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में नैन्सी के सामने अचानक से एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। नैन्सी स्पेसशिप देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी स्पेसशिप से एक रोशनी सीधे नैन्सी पर पड़ती है, लेकिन मौका रहते नैन्सी यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद नैन्सी फिर से हनी के घर आती है और हैरी को आवाज लगाने लगती है। तभी यहाँ पर दो शेरिफ आ जाते हैं, तो नैन्सी इनको बताती है कि मैंने हाईवे पर एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप देखी है। इसके बाद एक शेरिफ हैरी के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारी बीवी ने एक एलियन स्पेसशिप देखी है। इसके बाद शेरिफ नैन्सी को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो स्पेसशिप देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेसशिप नहीं दिखाई दे रही थी और तभी यहाँ पर नैन्सी का डेड बॉब आ जाता है। इसके बाद बॉब नैन्सी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और नैन्सी से बोलता है कि ऐसी फालतू बातें करके लोगों के सामने मेरी इज्जत कम मत कराओ। तो नैन्सी बोलती है कि मैंने सच में एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन बॉब नैन्सी की कोई बात नहीं सुनता है। इसके बाद रात को नैन्सी हैरी से मिलती है और नैन्सी हैरी को एलियन स्पेसशिप वाली बात बताती है और हैरी नैन्सी की बात पर भरोसा कर लेता है। तभी नैन्सी बोलती है कि वैसे भी तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम तो हनी का बिस्तर गर्म करते हो। तो हैरी बोलता है कि मैं हनी से कभी नहीं मिलूंगा। अगले दिन नैन्सी अपनी डॉक्टर डोरा से मिलती है और डोरा को बताती है कि मैंने हाईवे पर एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। तो डोरा बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद जब नैन्सी नहा रही थी, तब नैन्सी के पास हैरी आता है। तो नैन्सी हैरी से बोलती है कि मुझे कैसे भी करके सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं लोगों को साबित कर सकूं कि मैंने एलियन स्पेसशिप देखी है। इसलिए हम दोनों उसी जगह पर जाएंगे जहां पर मैंने स्पेसशिप देखी थी। इसके बाद ये दोनों कार लेकर निकल जाते हैं और शाम को उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नैन्सी ने स्पेसशिप देखी थी। कुछ देर तक नैन्सी को यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक से वही स्पेसशिप यहाँ पर आ जाती है और स्पेसशिप देखकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है और स्पेसशिप के नीचे चली जाती है। तभी स्पेसशिप से लाइट नैन्सी पर गिरती है। हैरी नैन्सी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है और ये देखकर हैरी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम हनी को देखते हैं जिसे अपनी छत से कुछ आवाजें आती है और हनी एक कुल्हाड़ी लेकर छत पर आ जाती है। यहाँ पर हनी को नैन्सी मिलती है। हनी नैन्सी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई? तो नैन्सी आसमान में इशारा करती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नैन्सी को घर लाया जाता है और डॉक्टर डोरा बताती है कि नैन्सी बिल्कुल ठीक है। तभी यहाँ पर नैन्सी आ जाती है और बोलती है कि मैं पागल नहीं हूँ, आप सभी को मेरी बात पर भरोसा करना होगा। लेकिन यहाँ पर हैरी और बॉब नैन्सी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है और अचानक से नैन्सी के कपड़े फटने लगते हैं और नैन्सी नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। अगले दिन हैरी विक्टर नाम के डॉक्टर को लेकर आता है ताकि वो नैन्सी का चेकअप कर सके। इसके बाद डोरा विक्टर को नैन्सी के पास लेकर जाती है। यहाँ पर डोरा विक्टर को बताती है कि नैन्सी का आकार बढ़ गया है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद विक्टर नैन्सी को अपनी लेब में चलने के लिए बोलता है ताकि हम तुम पर अच्छे से नजर रख सके, लेकिन नैन्सी विक्टर को मना कर देती है। इसके बाद नैन्सी स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। तभी नैन्सी के पास हैरी आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो नैन्सी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा दिल कभी कभी तेजी से धड़कने लगता है। इसके बाद जब हैरी यहाँ से जाने लगता है तो नैन्सी हैरी को कल डिनर पर इनवाइट करती है और हैरी मान जाता है। अगले दिन नैन्सी से मिलने डोरा आती है तो नैन्सी डोरा को बताती है कि आज रात मैंने हैरी को डिनर पर बुलाया है, काश मैं पहले जैसी होती। ये बात सुनकर डोरा को अच्छा लगता है। इसके बाद विक्टर डोरा और नैन्सी को बाहर बुलाता है और हम देखते हैं कि विक्टर के हाथ में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन था।
इसके बाद नैन्सी बाहर आती है और विक्टर से इंजेक्शन के बारे में पूछती है, तो विक्टर बताता है कि इसमें कुछ विटामिन और खनिज पदार्थ है। तभी डोरा बोलती है कि नैन्सी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो विक्टर बोलता है कि मेरे पास नैन्सी के पति की परमिशन है और तुम्हारे पिता की भी। तो नैन्सी बोलती है, मेरी परमिशन का क्या? और नैन्सी इंजेक्शन छीन लेती है और विक्टर को डराने लगती है। इसके बाद नैन्सी इंजेक्शन फेंक देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को हैरी नैन्सी के पास आता है और ये दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर नैन्सी हैरी से पूछती है कि आखिरी बार हमने कब ऐसे डिनर किया था? तो हैरी बोलता है, हमने कई बार अकेले ऐसे डिनर किया है। आगे नैन्सी हैरी से बोलती है, क्या तुमने गुलिवर की यात्रा के बारे में सुना है? तो हैरी बोलता है, मैंने इसकी बुक पढ़ी थी। तो नैन्सी बोलती है कि मैंने अपने आप को गुलिवर के रूप में सोचना शुरू कर दिया है और अब सभी लोग मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। और नैन्सी बहुत सारी बातें करती है। तभी हैरी बोलता है, तुम पागल हो चुकी हो और वैसे भी तुम एक बहुत बड़ी गलती हो। ये बात सुनकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है और नैन्सी गाड़ी उठाकर फेंक देती है। इसके बाद हैरी बोलता है कि तुमसे तो बेहतर हनी है, दिखने में भी और बिस्तर पर भी। और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी नैन्सी बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट पर बिजी था और इसे नैन्सी की जरा भी फिक्र नहीं थी। इधर हैरी हनी के साथ मजे कर रहा था और हनी हैरी के लिए मुजरा कर रही थी। कुछ देर बाद नैन्सी को होश आ जाता है और नैन्सी अपने आदमी हैरी को ढूंढते हुए शहर की तरफ आ जाती है। तभी रास्ते में नैन्सी को डोरा और शेरिफ मिलते हैं। नैन्सी इनसे हैरी का पता पूछती है तो डोरा नैन्सी को शहर की तरफ जाने से मना करती है, लेकिन नैन्सी यहाँ से निकल जाती है और सीधे हनी के घर आ जाती है। इसके बाद हनी गन उठा लेती है, लेकिन नैन्सी छत तोड़कर हनी की गन को फेंक देती है। ये देखकर हैरी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन नैन्सी कार उठाकर हैरी को बाहर निकालती है और हैरी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद नैन्सी के सामने इलेक्ट्रिक वायर आ जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी रुक जाती है और तभी नैन्सी के पास शेरिफ और बॉब भी आ जाता है। बॉब नैन्सी से बोलता है कि अब ये सब बंद करो, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली है। तो नैन्सी बोलती है कि आपको कभी भी मेरी परवाह नहीं थी, आपको सिर्फ अपने पैसों से प्यार है। ये बात सुनकर बॉब शेरिफ को फायर करने के लिए बोलता है और जैसे ही शेरिफ ऑर्डर देता है, सभी नैन्सी पर हमला करने लग जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी पीछे इलेक्ट्रिक वायर पर गिर जाती है और इसे जोर का शॉक लगता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर वही एलियन स्पेसशिप आ जाती है और नैन्सी और हैरी को अपने अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और स्पेसशिप यहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं, जिसे स्पेसशिप के अंदर कैदी की तरह रखा गया था। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं, जो अब स्पेसशिप के लोगों की सदस्य बन गई थी। नैन्सी हैरी से बोलती है कि अब तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि अब यही हमारा घर है। और नैन्सी यहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।